जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं उनको हम बारी बारी से अध्ययन करने वाले देखने वाले हैं किस प्रकार हम परीक्षाओं प्रभावित करती हैं। लाइव क्लास में ढेर सारे लोग जुड़कर ढेर सारे लोगों को जोड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद और सबको अच्छा सिखाने के लिए, अच्छा समझाने के लिए, जोड़ने के लिए दिल से थैंक्स। और उम्मीद है आप ऐसे ही अपना परिवार खूब सारा बड़ा कर लीजिए और एक समय आए कि हम गर्व से कहें कि हम संकल्प परिवार से हैं और हम अच्छी जगह पर हैं। ठीक, चलिए बिना लेट लपेट के अपना सेशन शुरू किया जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को कम समय में समझ सकें और जान सकें। ठीक है, चलिए अपना पहला कल के सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। कल का सवाल बड़ा घुमावदार था लेकिन उम्मीद है आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। हाल ही में किस राज्य में मुस्लिम धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो ये जवाब है कर्नाटक। येदियुरप्पा साहब की बेंगलुरु में ये घटना हुई है। येदियुरप्पा साहब बीजेपी के वहाँ पर गवर्नमेंट है। ठीक, चलिए LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। भारतीय जीवन बीमा निगम ने लैप्स यानी रुकी हुई पॉलिसियों को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसके दौरान ग्राहक अपनी लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू कर सकते हैं। LIC का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। LIC के अध्यक्ष है MR कुमार और LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। नोट कर लीजिए, पेपर में आ चुका है कई बार। रेवेन्यू के आधार पर LIC दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, ध्यान रखिए। अगला, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पॉल ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता की। समिति द्वारा टीकों की उपलब्धता और इसके वितरण तंत्र को सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक आयोजित की थी। साथ ही इसमें इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के कार्यान्वयन तंत्र पर भी चर्चा हुई थी। ठीक, सवाल कैसे बनाया जाए ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में वैक्सीन प्रबंधन पर किस समिति ने बैठक करी? तो नीति आयोग ने बैठक करी। अध्यक्षता किसने करी? डॉक्टर BK पॉल ने। इस बैठक का उद्देश्य क्या था? तो आपको अच्छे से पता है, टीकों की उपलब्धता, वितरण और आपस में समायोजन या डिजिटल तरीके से उनको पहुंचाना। यस, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रांज ऑल्ट के साथ मिलकर तैयार की गई आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, नोट करेंगे, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक नई पुस्तक का नवंबर में विमोचन करेंगे। ध्यान से रखिएगा। जर्मन पत्रकार हैं फ्रांज ऑल्ट और दलाई लामा, दोनों लोग मिल के पुस्तक ला रहे हैं आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड। ठीक, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किहिन कॉरपोरेशन, निस्सिन कोग्यो कंपनी लिमिटेड, सोवा कॉरपोरेशन और हिताची ऑटोमोटिव लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल किए गए प्रस्तावित संयोजन को अपनी मंजूरी दे दी है। दोनों कंपनियों ने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड और हिताची लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम के निर्माण के लिए आवेदन किया है। ध्यान सुनेगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड और HL दैट इज हिटाची लिमिटेड को आपस में मिलकर नए तरीके से कोऑपरेशन करने की अनुमति दी है, जिसमें दोनों ही मिलकर ऑटोमोटिव क्षेत्र में नए जितने भी पुर्जे हैं, जितनी गाड़ियां हैं, उनका निर्माण करेंगे। प्रतियोगिता आयोग के अध्यक्ष हैं, प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। चलिए इनको जल्दी देख लीजिए। यस, सोमा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, नोट करेंगे, सोमा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
नोट करिएगा, सोमा मंडल है। सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी से पदभार ग्रहण करेंगी। देखिए कितने सवाल बने। सेल का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है? सोमा मंडल। किसकी जगह लेंगे? अनिल चौधरी। सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, महारत्न एक कंपनी है। अब कमेंट्स बॉक्स में लिखिए महारत्न कंपनी हमने आपको पढ़ाई है, तो किन्हें कहते हैं महारत्न कंपनियाँ? सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुख्यालय नई दिल्ली। सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। यस, रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट दैट इज यूशेड और वीमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी WGDP के साथ मिलकर देश भर में WGDP दैट इज ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी GDP वुमेन कॉन्टेक्ट चैलेंजेस लॉन्च किया है। फिर से नोट करेंगे, वुमेन कनेक्ट चैलेंजेस लॉन्च किया। भारत में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंजेस लिंग विभाजन के साथ साथ डिजिटल डिवाइडर के अंतर को कम करने के लिए शुरू किया गया है। संस्थापक और अध्यक्ष हैं इसके नीता M अंबानी और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट दैट यूसैइड के प्रशासक है जॉन वर्सा। कौन है? जॉन वर्सा। अगला देखिए, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया। SBM अकेडमी को मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के दौरान लॉन्च किया गया। SBM अकादमी का शुभारंभ स्वच्छ भारत मिशन होगा। इसका शुभारंभ स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करने के साथ प्रमुख हितधारकों जैसे स्वच्छाग्रहियों, PRI सदस्यों, समुदाय आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, SSG आदि की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। देखिए इसको गौर से। यस, नीति आयोग ने के अटल नवाचार मिशन, नोट करेंगे, अटल नवाचार मिशन क्या है बताते अभी, द्वारा डेल टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी में छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम दैट इज स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0, नोट करेंगे, SEP 2.0 के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम को अटल टिंकरिंग लैब्स दैट इज ATLS के युवा नवाचारकर्ताओं दैट इज ह्यूरिस्टिक या अन्वेषकों के लिए लॉन्च किया गया ताकि उन्हें डेल वॉलंटियर्स के साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाया जा सके। अब पूरी कहानी सुनिए। अटल नवाचार मिशन द्वारा डेल टेक्नोलॉजी आप मोबाइल लैपटॉप यूज करते हैं और छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 एक दूसरे के साथ डेल और स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 मिलकर, दोनों ही मिलकर अटल टिंकरिंग लैब्स के द्वारा युवाओं को नई खोज करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और नीति आयोग के अध्यक्ष सरकार का अमिताभ कांत। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान में कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चलते। ये हैं GK मेनन। कौन है? GK मेनन। वरिष्ठ खेल पत्रकार GK मेनन का निधन हुआ। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया। 1990 के दशक की शुरुआत में अपने फ्रीलांस कैरियर को अलविदा कह दिया था। उन्होंने क्लब स्तर पर क्रिकेट खेला और मध्य मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क जिमखाना के एक सक्रिय सदस्य थे। वह 1952-53 की बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक थे जिसने बेंगलुरु में फाइनल में दिल्ली को हराकर रोहिंगटन बैरियर ट्रॉफी जीती थी। इतना कुछ नहीं जानना, आपको ध्यान रखना GK मेनन का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, खेल के वरिष्ठ पत्रकार थे। ठीक, चलिए।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी। इसमें वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन 50,000 रुपये की सीमा के दायरे में होंगे। समझ में आ गया? चेक से जो धोखाधड़ी होती है साइन करके उसको पूरी तरह से पॉजिटिव वे में ला दिया गया है। और उसमें एक डिजिटल एक नंबर होगा जो किसी को पता नहीं होगा। जब तक आप वो नंबर नहीं फीड करेंगे तब तक पैसा विड्रॉ नहीं होगा। ठीक। पॉजिटिव पे एक धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली है जो अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जाली, परिवर्तित और नकली चेक के बचाने के लिए कंपनियों को दी जाती है। इसके अंतर्गत जब लाभार्थी चेक को बनाने के लिए जमा करता है तो उस समय चेक की जानकारी पॉजिटिव पे के माध्यम से बैंक को प्रदान की गई जानकारी से की जाती है। यह जानकारी मेल खाती तो चेक स्वीकार किया जाता है, जबकि चेक की जानकारी मेल नहीं खाने पर चेक वापस कर दिया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। प्रमोद भसीन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में ICRIER में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष हैं। वह ईसर जज अहलूवालिया का स्थान लेंगे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ दिया। ईसर इस पद पर 15 साल से काबिज थी। हालांकि वह चेयरपर्सन एमेरिट्स के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगी, जो विशेष रूप से परिषद में उनके असाधारण योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाया गया पद है। ठीक। इसके निदेशक हैं डॉक्टर रजत कथुरिया और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अब यह है क्या, आर्थिक संबंधों को जो अभी FDI को आकर्षित करने के लिए बहुत प्रकार की नीतियाँ और कानून बनाए गए हैं, उनको उनको जारी रखने के लिए बनाया गया अध्यक्ष कौन से? प्रमोद भसीन को। फोर्ब्स पत्रिका ने द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 यानी साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार वर्ष 2020 के शीर्ष 10 दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले अभिनेताओं की सूची में अपनी कुल कमाई $48 मिलियन के साथ शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार हैं। ठीक। ठीक। इसके साथ हैं ड्वाने जॉनसन, रियान रेनॉल्ड्स, मार्क वेलबर और बेन अफ्लेक, वेन डीजल और अक्षय कुमार 6वें स्थान पर हैं सर्वाधिक कमाई करने वाले। चलिए, भारतीय रेलवे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मना रहा है। नोट करेंगे, स्वच्छता सप्ताह के दौरान एक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें रेलवे परिसर के पास पटरियों, स्टेशन कार्यालयों, कॉलोनियों, कार्यस्थलों, स्टेशनों के किनारे और अन्य क्षेत्रों की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस स्वच्छता अभियान में अन्य कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे के संग्रह पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन के लिए पूछेगा, भारतीय रेलवे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस तिथि से स्वच्छता सप्ताह मना रहा है? तो 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाया जाएगा। चलिए, MSME ने इंडिया एट 75 समिट मिशन 2022 का किया आयोजन। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री दैट इज MSME नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित इंडिया एट 75 समिट मिशन 2022 को संबोधित। यह सम्मेलन, अब ध्यान रखिएगा परीक्षा के लिए, री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया पर केंद्रित है, यानी भारत में तकनीकी शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए बनाए गए। MSME मंत्रालय और उद्योगों को आयात विकल्प, लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी बनाया जाना चाहिए। समझ में आ गया मेरी बात? अगला, साल 2020 में कुल 121 पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया।
जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक का उद्देश्य अपराध की जांच के उच्च प्रोफेशनल मानकों को बढ़ावा देना और जांच अधिकारियों द्वारा जांच की में इस तरह की उत्कृष्टता की पहचान करना है। 15 पुलिसकर्मी केंद्रीय जांच ब्यूरो से हैं, 10 पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश के, 10 पुलिसकर्मी महाराष्ट्र के, 8 पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश के, 7 केरल के और 7 कहाँ वेस्ट बंगाल के, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जांचों में उत्कृष्टता हासिल करी है ना। चलिए, ये था आज का सेशन। अब बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की। मार्स और जुपिटर के बीच यानी मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह सैरस के बेल्ट में एक महासागरीय दुनिया मौजूद है। उसी की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। यह तरल सतह के सैकड़ों मील यानी किलोमीटर चौड़े में एक खारे जलाशय से उत्पन्न हुआ है। नोट करिएगा, खारे जलाशय से उत्पन्न हुआ है जो सतह से लगभग 25 मील नीचे बह रहा था, जिसके प्रभाव से दरारें पड़ गईं और खारे पानी को इन दरारों से बहकर निकलने का रास्ता मिल गया। नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की है कि सैरस बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु है, जो वास्तव में एक महासागर की दुनिया यानी विशालतम महासागर है। इसकी कठोर सतह के नीचे नमकीन पानी का एक बड़ा भंडार जलाशय मौजूद है। इस नई खोज ने इस बौने ग्रह दैट इज सैरस में रुचि पैदा की है, जहाँ जीवन का संभावित स्थान हो सकता है। इन निष्कर्षों ने खारे नमकीन जलाशय की उपसतह की भी पुष्टि की है, जो नमक से परिपूर्ण जल है और एक उपसतह महासागर का शेष हिस्सा है। यह धीरे धीरे जम भी रहा है। इस 10 अगस्त को प्रकाशित इस अनुसंधान में, जो नासा के डॉन स्पेसक्राफ्ट द्वारा प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है, सैरस के बारे में हमें नई समझ और जानकारी प्रदान की। इसमें ऐसे साक्ष्य भी शामिल हैं जो इंगित करते हैं कि यह क्रायोवोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी प्रक्रिया बर्फीले पदार्थ बहाने वाले ज्वालामुखी के साथ भूगर्भीय रूप से सक्रिय रहता है। महासागर की दुनिया के तौर पर सैरस के निष्कर्ष प्लानिटरी वैज्ञानिकों और डॉन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कैरोल रेमंड के अनुसार यह नई खोज सैरस को महासागरीय दुनिया के दर्जे तक पहुंचाती है, जबकि इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि इस श्रेणी में महासागर को वैश्विक होने की आवश्यकता नहीं है। रेमंड आगे कहते हैं कि सैरस के मामले में यह ज्ञात है कि तरल जलाशय एक क्षेत्रीय स्तर पर है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि यह वैश्विक है। हालांकि जो निष्कर्ष सबसे अधिक मायने रखता है वह यह है कि यह तरल पदार्थ बड़े पैमाने पर उपलब्ध है, यानी जिसको फिल्टर करके शुद्ध पानी बना सकते हैं। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के प्लानिटरी साइंटिस्ट जूली कैस्टिलो ने भी इस नई खोज पर टिप्पणी की और यह कहा है कि इस स्तर पर एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि गहरे पानी के जलाशय में जीवन की संभावना के निर्धारण में, विशेष रूप से यह देखते हुए कि यह ठंडा और लवण में काफ़ी समृद्ध हो रहा है, संशय बना हुआ है। सैरस पर महासागरीय दुनिया का विवरण। नवीनतम अनुसंधान जो कि जर्नल्स नेचर एस्ट्रोनॉमी, नेचर जियोसाइंस एंड नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित किया गया था, में यह बताया गया है कि वैज्ञानिकों द्वारा जिस तरल पदार्थ के बारे में निष्कर्ष निकाला गया है उसकी उत्पत्ति सैकड़ों मील दैट इज़ किलोमीटर चौड़ी सतह से 25 मील नीचे ऐसे किसी आघात की वजह से एक विशाल जलाशय में हुई थी, जिसने खारे पानी को सतह पर निकलने की दरारें पैदा कर दी। पृथ्वी से परे सौर मंडल के अन्य निकाय जहां उपसतही महासागरों की जानकारी मिली है या फिर ये महासागर मौजूद हैं, इनमें शनि का चंद्रमा एन्सेलेडस, बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा, बौना ग्रह प्लूटो और नेपच्यून का चंद्रमा टाइटन भी शामिल है। अब चूंकि पानी को जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, इसलिए वैज्ञानिकों का लक्ष्य यह आकलन करना भी है कि क्या सैरस कभी सूक्ष्म जीवों द्वारा रहने योग्य था। यह अनुसंधान नासा के जॉन स्पेसक्राफ्ट द्वारा किया गया था, जो कि वर्ष 2018 में सैरस की सतह सबसे करीब अर्थात 35 किलोमीटर की दूरी से उड़ा था। सैरस के बारे में जानें। सैरस का व्यास लगभग 590 मील दैट इज 950 किलोमीटर और उक्त अनुसंधान के लिए वैज्ञानिकों ने 57 मील चौड़े दैट इज 92 किलोमीटर ओक क्रेटर पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यह सैरस के उत्तरी गोलार्ध में लगभग 22 मिलियन वर्ष पहले एक आघात द्वारा बना था। ठीक, सैरस का व्यास लगभग 950। आगे सैरस की 2 विशेषताएं भी हैं। उस नमक की पपड़ी क्रस्ट जो तरल द्वारा छोड़ा गया था और इसका सतह पर फैलाव लेकिन तरल पदार्थ वाष्पित हो गया था। ठीक, ये था आज का सेशन। जल्दी से जवाब दीजिए। मैक्स वर्स्टैपन किस कंपनी के ड्राइवर हैं? मैक्स वर्स्टैपन किस कंपनी के ड्राइवर हैं? फरारी, रेड बुल, मर्सिडीज, वेतेस्ता। आपको कमेंट्स में बनाना है कि किस के खिलाड़ी हैं वर्स्टैपन। ठीक,
ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। इसे नोट्स बना लीजिएगा। लाइव क्लास में 140 पे ज़रूर उपलब्ध करा करिए। कुछ भी हो जाए, खाना खा लीजिए, थोड़ी सी हल्की सी नींद मार लीजिए और 140 पर हर हालत में क्लास में मिला करिए। ठीक, फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।